गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है मकर संक्रांति वाले दिन का, यानी कि 15 जनवरी का। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज मकर संक्रांति जो है मनाई हुई थी। तो यहाँ पे ना सभी लोगों का फ्रेंड्स नहाना धोना चल रहा था। तो हम लोग जल्दी सुबह उठ गए थे, लेकिन सुबह मतलब 6 बजे से नहाना शुरू हुआ था सभी का। तो सभी ने एक एक करके नहाया हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बच्चों की यहाँ पे मस्ती हो रही। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ की ले ली थी। और यहाँ पे ना मैंने अभी नहीं नहाया था, तो जिन्होंने पहले नहा लिया था तो वो लोग लग गए थे खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने नहा लिया था, तो वो लग गई थी अपने काम से और मैं ऊपर का काम कर रही थी। तो मैं ऊपर के काम में लग गई थी। तो यहाँ पे वो उन्होंने ना कढ़ी बना दी थी और भजिया पूड़ी, मतलब वो खाना बना रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। और बच्चे भी, कोई नहा रहा, कोई कपड़े धो रहा, कोई तैयार हो रहा, उन लोगों का ऐसा चल रहा था। तो यहाँ पे बच्चों ने भी नहा लिया था। ये देख ही सकते हो, ये लोग नहा के बैठी हुई हैं। तो इनको ना ठंडी लग रही थी नहाने में। तो पहले इन लोगों ने धूप सेकी, उसके बाद में ये लोग तैयार हुई। तो और फ्रेंड्स, मैंने भी नहा लिया था। तो ये कपड़े वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने सोचा जब तक वो लोग खाना बना रही है मैं सभी बच्चों को कपड़े धो देती हूँ। तो मैंने मेरे तो धुल लिए थे, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनके कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे ना ये कपड़े ज़्यादा गंदे तो नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग ट्रेवल करके आए हुए थे, तो बस में थोड़े बहुत हो गए थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनको खंगाल के डाल देती हूँ, क्योंकि गंदे हो ना हो, लेकिन पानी में से निकाल के डाल दो तो अच्छा रहता है। तो वही मैं कर रही थी। मैंने सोचा सभी बच्चों के मैं कपड़े धो के डाल देती हूँ। और अभी ना नल चल रहे थे, इस वजह से मैं थोड़ा रुक गई थी। नहा तो मैंने सुबह ही लिया था, जैसे मैंने ब्लॉग का शुरू किया था तब मैंने नहा लिया था। और नहाने के बाद में धूप में बैठी हुई थी और फिर उसके बाद से मैंने ब्लॉग का शुरू किया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, कपड़े जो बच्चों के थे वो मैं धो के डाल देती हूँ। और पानी भी चल रहा था, तो यहाँ पे पानी भी भरा रहा है और कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सभी हम लोग बहनें मिल गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले हुए हैं। वैसे तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हम इस त्योहार पे मिल गए हैं। क्योंकि रक्षाबंधन पे भी कोई आता है, कोई नहीं आता है, कोई लेट आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अब की बार हम सभी मिल गए हैं। अभी एक सिस्टर नहीं आई, तो वो भी दोपहर तक आ जाएगी। तो हम उसका ही इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आए। हमने 2-3 बार उनको फ़ोन भी लगाया, लेकिन वो बोल रही थी कि हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोपहर में वो भी आ गई, तो आप लोगों को आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टक्कू ही ना नाराज़ हो रही थी, क्योंकि इनने नहीं नहाया था और बाकी सब ने नहा लिया था। ये बोल रही थी मम्मा हमको नहीं नहाया है, कब नहाओगी? तो क्या मैंने नहाया, दोनों बच्चों को नहा दिया था, कपड़े धो। मैंने सोचा उसके बाद में इसको नहा। तो ये ना अपने आप में ही सोच रही थी कि शायद मम्मी ने मेरे को नहीं नहाया है। तो ये गुस्सा होकर बैठ गई थी, मम्मी ने मेरे को क्यों नहीं नहाया है। तो फ्रेंड्स, इसको भी मैंने छोटी वाली बेटी को नहा दिया था, तैयार कर दिया था। और मैं यहाँ धूप में थोड़ी देर लेटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे धूप आ जाती है ना तो अच्छा लगता है। तभी मेरी बड़ी वाली, सबसे बड़ी जो सिस्टर है, वो आ गई थी। तो उनसे हम लोग बातें कर रहे थे। तो ये उनका बेटा बैठा हुआ, सबसे छोटा ये जीजाजी हैं और वो सबसे छोटी सिस्टर है। तो सभी लोग अपने अपने काम से लगे हुए थे। तो जैसे मैं ना मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, क्योंकि मेरे को है ना फीवर जैसा लगने लगा था। तो मैं टैबलेट खा के यहीं पे लेट गई थी। तो इतने में ये लोग आ गए थे, तो यहाँ पे हम सभी लोग बैठ गए। तो इनका चाय पानी, चाय तो अभी नहीं पी है, चाय अभी बन रही है। इनको पानी वानी पिला दिया है। तो इनका खाना भी अभी हम लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि हम लोग आएंगे तभी गरम गरम बना देना, इस वजह से। तो ये लोग खाएंगे तभी गरम गरम इनको खाना बना देंगे। तो अभी हम लोग सभी बातें कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं ना, तो बातें चीतें होती ही रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। कभी कभी हम लोग आते हैं। तो ये दीदी मेरा ही ब्लॉग अपने मोबाइल में देख रही थी कि कैसे ब्लॉग बनाते हो। मैंने वीडियो शुरू किया ना, तो ये मेरा वीडियो उनके मोबाइल में देख रही थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे बातें चीतें हो गई थी। हम 2-3 घंटे तक बैठे, सबका हालचाल पूछा और
बातें चीतें की। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का। तो यहाँ पे ना मेरी मम्मी जो है अपनी तैयारी में लग गई थी, क्योंकि हम लोग तो अपने काम में बातों में लगे हुए थे, लेकिन ये अपनी तैयारी में लग गई थी ये सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे ये आलू मटर गोभी और टमाटर की सब्जी बनाएंगी। तो उन्हीं के साथ मैं भी उनकी मदद करवाने लगी थी, क्योंकि बैठे रहो ना तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने सोचा लो मैं भी करवा लूँ, क्योंकि सुबह भी मैंने खाना नहीं बनाया था। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं हेल्प करवा लेती हूँ, क्योंकि घर पे हम लोग तो बनाते हैं। मम्मी मना कर रही थी कि मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तो अपना राज होता है, मतलब गरम गरम खाना भी हम लोग खा सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों को कौन देता है। इस वजह से वो बोल रही थी तुम सब बैठ जाओ, मैं बना दूंगी, खा लेना, फिर उसके बाद में तुम लोग भले ही बनाते रहना। तो यहाँ पे वो ही मतलब तैयारी कर रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो सब्जी की तैयारी हो गई थी, फिर उसके बाद में मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं यहाँ से लेके पीछे तक झाड़ू लगा दूंगी, और क्योंकि बच्चे भी रहते हैं तो कचरा कर देते हैं। तो शाम की जो झाड़ू है वो लग रही है फ्रेंड्स। अभी शाम की झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि बच्चों की वजह से समझ में नहीं आता है क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। क्योंकि हम लोग ना काफ़ी लोग हो गए थे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ सिस्टर ही सिस्टर हैं। अभी हमारी जो बुआ लोग हैं वो लोग आई नहीं है, वो कल आएंगी। तो इस वजह से और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, शायद उनके बच्चे ना आए, लेकिन हम लोगों के छोटे छोटे हैं तो बच्चे हमारे आते हैं। और हमारी जो सिस्टर बड़ी वाली हैं वो एक ही बच्चे को लेके आई हैं, और बच्चों को घर पे ही छोड़ के आ गई हैं। उनको उनके बच्चे ना बड़े बड़े हो गए, इस वजह से उन लोगों को वो घर ही छोड़ी आई हैं। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं तो हम लोगों को लाना पड़ा साथ में। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि ये इनको कितना मज़ा आता है, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा, मतलब ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को नानी के घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इन लोगों का डांस भी यहाँ पे हो रहा है। तो अंदर मेरी झाड़ू लग गई थी, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी सब्जी तो तैयारी कर ही रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर की भी झाड़ू लगा दूँ, अंदर की लग गई थी। और फ्रेंड्स आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मतलब इसमें आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि सभी लोग हैं ना तो ये लोग मस्ती भी कर रहे हैं। और मैं ना अभी बाहर आके एडिटिंग कर रही हूँ, ठंड में बैठी हुई हूँ अकेली, और वो लोग अंदर हैं, क्योंकि उनको पता नहीं पड़ता है। तो वो लोग बहुत तेज तेज बातें भी कर, काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो वो लोग बातें करते हैं, तो इस वजह से। और अभी ना मेरी जो चार्ज है वो मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया, 15% बैटरी बची हुई है। तो बीच में उसका मैसेज आ गया, तो मोबाइल अगर एडिटिंग नहीं करूँगी तो मोबाइल बंद हो जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा पहले मोबाइल को बाद में लगाऊंगी, पहले एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद में दूसरा काम होगा। झाड़ू मेरी लग गई थी, उसके बाद में मैं थोड़ी सी लकड़ी रख लूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने रख दी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत और पतली पतली रख देती हूँ, चूल्हा जलाने के काम में आएगी। तो यहाँ पे पता नहीं किसने, या तो मम्मी ने लगाई होगी या तो सिस्टर ने लगा दी होगी। तो चूल्हे में लकड़ी लगी हुई थी, क्योंकि अभी हम लोगों को शाम की चाय बनाना था। और फ्रेंड्स ये चूल्हे पे आप लोग देख ही सकते हो, अभी दोपहर को खाना बनाया हुआ था, इस वजह से हमने चौका आज नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे चौका लगता नहीं है। तो आज इधर पे चौका चूल्हे का जो है वो लगाया नहीं था। तो किस किस की यहाँ पे नहीं लगता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, किस किस की यहाँ पे मतलब लिपाई जो पुताई होती है चूल्हे की वो होती है कि नहीं होती है। और फ्रेंड्स अभी शाम का मौसम है, शाम के बज रहे थे 5। तो यहाँ पे चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, उसके बाद में मैं बाहर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए आप लोग कि बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे ना। आज ही नहीं मतलब 12 महीने ऐसे ही बच्चे खेलते रहते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही देखा है कि यहाँ पे ना जितना अच्छा हमारा गांव है वहाँ पे नहीं लगता, उतना अच्छा यहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।